बहुत ही बेहतरीन सी वैकेंसी आ रही है जिसे हम IBPS AFO 2026 के नाम से जानते हैं। एग्जामिनेशन 3 चरण में होता है। सबसे मुख्य चरण इसका प्रीलिम्स होता है। इसके लिए भी आपको 40 मिनट्स मिलते हैं जो अमूमन बच्चों को कम पड़ जाते हैं। मैं इसकी बात कर रहा था कि व्हाट इज सेक्शनल कट ऑफ एंड व्हाट इज ओवरऑल कट ऑफ। आज जिनको आप YouTube पे देख के, वीडियो पे देख कर या क्लासेस में देख के आपको लग रहा है यार क्या दिमाग इनका चल रहा है, अब इनको देख करके शायद आपको कठिनाइयां हुई होंगी। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग ठीक होंगे और एक बहुत ही बेहतरीन सी वैकेंसी आ रही है जिसे हम IBPS AFO 2026 के नाम से जानते हैं। तो इस पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं कि क्या है ये वैकेंसी, प्रीलिम्स में कैसे सब्जेक्ट्स होते हैं, क्या वेटेज होता है, सब्जेक्ट्स के सिलेबस क्या है, कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, सेक्शनल कट ऑफ क्या होता है, ओवरऑल कट ऑफ क्या होता है और इन सारी चीजों को हमें करना किस प्रकार से है। इस वैकेंसी की सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि आप एक इंडियन नागरिक होने चाहिए। तो जितने लोग मुझे अभी सुन रहे हैं या भविष्य में सुनेंगे, उम्मीद है कि आप भारतीय होंगे। आपकी एज लिमिट 20 से 30 साल होनी चाहिए। कैंडिडेट शुड पोजेज, मतलब आपके पास डिग्री कौन सी होनी चाहिए। सो कैंडिडेट शुड पोजेज अ बैचलर डिग्री इन एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री। ये सारे कंडीशंस हैं। आपका किसी में भी बैचलर डिग्री होना चाहिए। बैचलर यानी कि 12th के बाद जो आप करते हैं। एग्रीकल्चर, मार्केटिंग एंड कॉर्पोरेशंस, कॉर्पोरेशन एंड बैंकिंग, एग्री बिजनेस मैनेजमेंट, फूड टेक्नोलॉजी, बीटेक, बायोटेक, ये सारे लोग इस परीक्षा के लिए एलिजिबल होने वाले हैं। ठीक है, तो पहली पात्रता ये है। मूविंग अहेड, एग्जामिनेशन 3 चरण में होता है। सबसे मुख्य चरण इसका प्रीलिम्स होता है। अब मैं सबसे मुख्य चरण ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वैसे तो तीनों ही चरण इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और फिर बहुत डीप डिस्कशन आज नहीं रखेंगे कि आपका मेरिट कैसे बनता है, बट प्रीलिम्स सबसे इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि यदि आपने इसको क्लियर नहीं किया तो आप फिर मेंस और उसी प्रकार से आप इंटरव्यू में अपीयर नहीं हो पाएंगे। तो दैट इज द रीजन। शुरुआत हर चीज का जटिल होता है, तो प्रीलिम्स में थोड़ी कठिनाइयां होंगी। क्यों होंगी? क्योंकि आपके बैचलर डिग्री कहीं यहां पे है और प्रीलिम एग्जामिनेशंस में कुछ भी यहां से नहीं पूछा जाता है। तो आज हम लोग मूल रूप से प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन पे बातचीत करने वाले हैं। तो इसके 3 इंपॉर्टेंट विषय होते हैं। 3 ही होते हैं। मैं इंपॉर्टेंट इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि इन तीनों के सेक्शनल कट ऑफ को आपको क्लियर करना पड़ता है। अब ये सेक्शनल कट ऑफ क्या है, इस पे हम अभी थोड़ी सी चर्चा करेंगे। सो पहला होता है इंग्लिश, जो कि सिर्फ इंग्लिश भाषा में ही आपके क्वेश्चंस दिखेंगे। ठीक है, जिसके 50 क्वेश्चन होते हैं। आधे नंबर का एक क्वेश्चन होता है। टोटल 25 मार्क्स बनते हैं। टाइम ड्यूरेशन जो है वो आपको 40 मिनट का मिलता है, तो पर्याप्त है, बहुत पर्याप्त है। दूसरा रीजनिंग, 50 क्वेश्चन, हर सवाल एक एक नंबर के, 50 नंबर। भाषा हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषा में आपको ये प्रश्न मिलेंगे। आप जैसा चाहे सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए भी आपको 40 मिनट्स मिलते हैं जो अमूमन बच्चों को कम पड़ जाते हैं। वैसे ये 400 भी हो जाए तो भी कम हो जाएंगे, तो इस बात पे चिंता मत कीजिएगा। 40 है, सबके लिए 40 है। एंड द थर्ड पार्ट इज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जिसको आप मैथ्स भी कह सकते हैं। 50 क्वेश्चन, हर सवाल एक नंबर का, 50 नंबर। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषा में आप प्रश्न को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। फिर से 40 मिनट मिलेंगे। तो टोटल आपका 2 घंटे का एग्जामिनेशन होता है, 120 मिनट्स। टोटल क्वेश्चन 150 रुपया देगा वाली बात है, वही हेरा फेरी बात, 150 रुपया देगा, मतलब 150 सवाल होंगे जिसके लिए आपको 125 मार्क्स मिलेंगे। टोटल मार्क्स इज गोइंग टू बी 125। आगे की चर्चा करें, मैं इसकी बात कर रहा था कि व्हाट इज सेक्शनल कट ऑफ एंड व्हाट इज ओवरऑल कट ऑफ। जैसा आपने देखा कि क्वांट के 50 क्वेश्चन होते हैं, ये 2025 से लेकर के 18 तक ये सारे कट ऑफ है, इंडिविजुअल कट ऑफ। तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 2025 में 11.25 कट ऑफ था, मतलब 50 में से आपको 11.25 नंबर लाने थे तो आप क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में पास हो जाते। 2024 में ये 6.25 था, 50 में से आप 6.25 मात्र लाते तो आपका मैथ्स का कट ऑफ निकल जाता। वैसे ही रीजनिंग में 4.25, चौंकिए मत, ये सच्चाई है। इंग्लिश में 7.75, लेकिन ये तो आपका इंडिविजुअल सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ है। बट अगर आप ओवरऑल कट ऑफ की बात करें, जो कि 125 नंबर से बनना है, आपके टोटल मार्क्स है, तो 125 में आपको 51 नंबर लाने हैं। तो इनको अगर आप जोड़ते हैं तो 6 और 10, 10.5 यहां हो गए,
ये हो गया 17, मतलब 18.25 के आसपास, लेकिन आपको 51 नंबर लाने थे। सो दिस इज ओवरऑल कट ऑफ फॉर प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, ठीक है। तो आप 2025 को थोड़ा देखिए, रीजनिंग में 8.25, इंग्लिश में 7.25। आगे बढ़ते जाइए, 2023 9, 7, 8, 6, 5, 5, 9, 6, 4। तो आपको सिर्फ इनसे प्रभावित नहीं होना है, आपको इन पे भी काम करना है कि आप ओवरऑल कट ऑफ को क्लियर कैसे कर सकते हैं। तो इस पे थोड़ी सी हम चर्चा अभी थोड़ी देर में हम लोग करेंगे कि इनमें से कैसे 3 विषय में से, देखिए, अ पर्सन कैन नॉट बी फाइन, ऑसम, एक्सपर्ट इन ऑल द सब्जेक्ट। वैसे तो शुरुआत में कोई भी एक्सपर्ट नहीं होता है। आज जिनको आप YouTube पे देख के, वीडियो पे देख कर या क्लासेस में देख के आपको लग रहा है यार क्या दिमाग इनका चल रहा है, बट शुरुआत में उनका भी दिमाग नहीं चला था, उन्होंने भी सीखा ही था। सिर्फ मामला यहां से नहीं जमेगा। 3 सब्जेक्ट हैं, यदि आप उनमें से 2 पे महारत हासिल कर लें, अब वो कॉम्बिनेशन आप खुद से अपने चॉइस से बनाइए, तो आप ओवरऑल कट ऑफ के नजदीक जा सकते हैं और उसको क्लियर कर सकते हैं। मूविंग अहेड, अगर हम थोड़ा सा डीप डिस्कशन सब्जेक्ट वाइज करें, रीजनिंग के जो टॉपिक्स IBPS नोटिफिकेशन में निकालता है वो कोडिंग, इनपुट आउटपुट, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, सिटिंग अरेंजमेंट पजल, inequalities, blood relations, syllogism, order ranking, data sufficiency, direction and distance, verbal and non-verbal reasoning। अब इनको देख करके शायद आपको कठिनाइयां हुई होंगी, घबराइए मत, मैं यहां आपकी कठिनाइयां दूर करने के लिए हूं। 2025 तक के IBPS SO या आप AFO कर कह लीजिए, ये कुछ वेटेज देखने को मिले। थोड़ा 19-20 हो सकता है, क्योंकि मैंने ये 2025 तक का एक एवरेज निकाला। 2024 में कहीं किसी सेक्शन से ज्यादा थे, कहीं से कम थे, बट एक एवरेज पे अगर हम बात करें, सिटिंग एंड पजल से आपको 20 क्वेश्चन मिले, मॉडरेट टाइप के थे। सिलोजिज्म से 4, डायरेक्शन से 2, ब्लड रिलेशन से 2, इनइक्वालिटी से 4, मीनिंगफुल वर्ड से 1, पेयर फॉर्मेशन 1, चाइनीज कोडिंग 4, लॉजिकल 4, डाटा सफिशिएंसी 3, इनपुट आउटपुट 5, टोटल 50 क्वेश्चन, और ये लेवल है। तो अगर आप ओवरऑल देखें तो कहीं भी यहां हार्ड नहीं लिखा है, इजी टू मॉडरेट, एंड ओवरऑल द पेपर इज मॉडरेट। तो ये जितने भी टॉपिक्स मेंशन है नोटिफिकेशन में, ये वेटेज है। अब आप नोटिस करेंगे कि यहां जितने भी टॉपिक्स हैं, ये सारे टॉपिक्स यहां नहीं हैं। यही तो खेल है, क्योंकि अब समय कम है, आपके पास बहुत ज्यादा समय नहीं है, तो अब हार्ड वर्क से बात नहीं बन पाएगी, स्मार्ट वर्क करना बहुत जरूरी है। एक स्ट्रैटेजी, एक रणनीति की बहुत आवश्यक है। तो मूविंग अहेड, IBPS AFO 2026 के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है रीजनिंग के, ये मैं इसके माध्यम से आपको बता रहा हूं, जिससे आप सेक्शनल कट ऑफ तो डेफिनेटली निकाल लेंगे और ओवरऑल भी कट ऑफ में आपको हेल्प करेगा। वो है सिलोजिज्म, बिल्कुल नहीं छोड़ना है, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, इनइक्वालिटीज, सिटिंग एंड पजल। ये 5 टॉपिक यदि आप कर लेते हैं तो यह निश्चित है कि आप सेक्शनल कट ऑफ निकाल ही लेंगे, कंफर्म है निकलेगा। और ये वो टॉपिक है, मैंने बहुत सोच समझ के मेंशन किए हैं, जिनको सीखना भी आसान है। गलतियों की गुंजाइश हो सकती है, नेगेटिव मार्किंग इज अ प्रॉब्लम, बट इनको सीखना बहुत आसान है। अब जैसे आप बात करें तो आखिरी के 2 टॉपिक, इनमें नेगेटिव की गुंजाइश बहुत कम है। अब आप जबरदस्ती नेगेटिव पे जाएंगे तो नेगेटिव मार्किंग तो होगी ही, बट अगर आप अपने आप को बचा सकते हैं तो आप नेगेटिव मार्किंग से यहाँ पे बचा सकते हैं। तो वैसे तो आपको ये सारे टॉपिक सीखने हैं, बट शुरुआत आप यहां से कर सकते हैं। ये इजी टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए। सो यू कैन स्टार्ट विद दीज टॉपिक्स ऑफ रीजनिंग। मूविंग अहेड, दूसरे सब्जेक्ट पे बात करें, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ये सिलेबस आपको देखने को मिलता है, नोटिफिकेशन जो आता है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की अगर मैं बात करता हूं, तो नंबर सिस्टम, रेशियो प्रोपोर्शन, परसेंटेज, ये 2 टॉपिक इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक सबसे महत्वपूर्ण सेक्शन होता है डाटा इंटरप्रिटेशन, जिसको DI कहते हैं, जहां से तकरीबन 15 से 20 सवाल आते हैं। और DI के प्रश्नों को बनाने के लिए मैथ का जो हिस्सा है अरिथमेटिक, रेशियो एंड परसेंटेज पे बहुत हद तक आपका DI बेस्ड होता है, डाटा इंटरप्रिटेशन। तो इन 2 टॉपिक्स को आपको बेहतरीन, बहुत बेहतर तरीके से सीखना होगा। नंबर सिस्टम पे आपको 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रॉक्सीमेशन, अगेन अ गुड नंबर ऑफ क्वेश्चन, 3 से 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो यदि आप इतना कर लेते हैं तो यह निश्चित है कि आप अपना सेक्शनल कट ऑफ क्लियर कर सकते हैं। ओके, मूविंग अहेड, वेटेज अगर हम बात करें, DI 20 सवाल, मॉडरेट, नंबर सीरीज 5, सिंप्लीफिकेशन 5,
डाटा सफिशिएंसी 3, मिसलेनियस 2, इजी टू मॉडरेट, एंड अरिथमेटिक से 15 सवाल है। तो अरिथमेटिक में क्या है, मेनली आपको रेशियो एंड परसेंटेज पे ध्यान देना है, जो आपको डाटा इंटरप्रिटेशन में हेल्प करेगा। और उसके बाद अपनी चॉइस, अपनी इच्छा, अपने स्वाद के अनुसार आप टॉपिक्स का चयन करें और उनको पढ़ते जाएं। ठीक है। इंग्लिश विषय की अगर हम बात करें, सो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके होने वाले हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, एरर डिटेक्शन, क्लोज टेस्ट, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, एंड द लास्ट इज फ्रेज रिप्लेसमेंट। इन 5 जगहों से सबसे ज्यादा प्रश्न देखने को मिलते हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से 18 क्वेश्चंस थे, 2025 तक की मैं बात कर रहा हूं। एरर डिटेक्शन से 8, फ्रेज रिप्लेसमेंट से 5, सेंटेंस रीअरेंजमेंट 5, ऑड वन आउट 1 इजी था, क्लोज टेस्ट 8 क्वेश्चंस थे, वर्ड अरेंजमेंट 5 क्वेश्चंस थे। तो ये ब्यौरा 2025 तक का है, सिर्फ 2025 का नहीं है। सो दिस इज अप्रोक्सीमेशन, एक एवरेज पे हमने बात की है। तो आप अपना चयन कर सकते हैं कहां से शुरुआत कर। देखिए, आप सभी को शुरुआत करने में ही जटिलता होगी। किसी भी चीज का शुरुआत बहुत ही जटिल होता है, वो सामान्य हो ही नहीं सकता है। तो 7 दिन का कॉन्सेप्ट है, 7 दिन तक आपको परेशानियां होंगी, फिर आप एंजॉय करना शुरू कर जाते हैं। सो दिस वाज द डिस्कशन फॉर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, और इसको क्लियर करना बहुत जरूरी है। मैंने बोला था कि तीनों सब्जेक्ट के सेक्शनल कट ऑफ को आपको क्लियर करना है, बट उसके साथ ओवरऑल कट ऑफ को क्लियर करने के लिए आप मैथ्स, इंग्लिश और रीजनिंग में से कम और ज्यादा से ज्यादा 2 विषय पे महारत हासिल कीजिए, क्योंकि तीनों में करना मुश्किल है। और मैं वैसी ही बातें करूंगा जो संभव हो। वैसे संभव तो पहाड़ चढ़ना भी है। आई एम नॉट ट्राइंग टू डिमोटिवेट यू, आई एम ट्राइंग टू बी रियलिस्टिक। हम लोग सामान्य लोग हैं, आम लोग, मैंगो पीपल हैं, हाँ? मौसम भी वैसा चल रहा है। तो आपको 2 पे महारत हासिल करनी है। ये आपका चॉइस हो सकता है, आपका ताशीर कैसा है। यदि आप इंग्लिश भाषा में अच्छे हैं तो आप इंग्लिश को एक वैसा सब्जेक्ट रखिए जिसमें आप ज्यादा से ज्यादा स्कोर करें। बट याद रखिए, इंग्लिश में 50 क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन आधे नंबर का है, तो टोटल 25 नंबर है। तो एक विषय मेरे हिसाब से रीजनिंग होना चाहिए। इसका कारण ये नहीं है कि मैं रीजनिंग पढ़ाता हूं, इसका कारण ये है कि रीजनिंग एक ये विषय है जो आपने कभी नहीं पढ़ा, 10वीं में नहीं, 12वीं में नहीं, ग्रेजुएशन में नहीं, लेकिन हर जगह देखने को मिल रहा है। सो समवेयर हम बचपन से लेकर के आज तक अपने दिमाग में रीजनिंग के बारे में सोचते हैं, लॉजिक है, तो आप उस पर काम कर सकते हैं। यदि आप मैथ्स में अच्छे हैं, मैथ्स को पिक कीजिए। यदि आप इंग्लिश में अच्छे हैं, आप इंग्लिश को पिक कर सकते हैं। कोई भी 2 विषय का चयन कीजिए। पहले तो तीनों पे ध्यान दीजिए कि आपका इंडिविजुअल कट ऑफ निकले, और उसके बाद किन्हीं 2 विषय पे ज्यादा ध्यान देना है, जिससे कि आप ओवरऑल कट ऑफ निकाल सकते हैं। तो तैयारी को जारी कीजिए, शुरुआत कीजिए। शुरुआत करना मुश्किल है, मैं बार बार ये लाइन आपको कह रहा हूं, क्योंकि ये लाइन ही आपको वो मोटिवेशन देगा कि आप कर सकते हैं। अभी तो आप जब पढ़ना शुरू करेंगे, मॉक देंगे, तो आपको लगेगा नहीं हो पाएगा। बट हर वो व्यक्ति ने जिसने जब पहली बार वो क्वेश्चंस देखे थे, शुरुआत किया था, उसे ऐसा ही लगा था नहीं हो पाएगा। बट आज उनमें से बहुत सारे सेलेक्टेड हैं। सो समवेयर यू हैव टू स्टार्ट, समहाउ यू हैव टू स्टार्ट। प्लीज स्टार्ट। मुलाकात करते हैं बहुत जल्दी। अपना ध्यान रखें। कोई भी सुझाव हो, कोई भी डाउट्स हो, प्लीज वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। आई विल पर्सनली रिप्लाईज टू दोस। ठीक है, अपना ध्यान रखें। स्टे ब्लेस्ड एंड होप। ओवर एंड आउट।